हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम से। प्रभु की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष करे। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आप परमेश्वर के वचन से आशीष पाएंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो मेरे साथ प्रभु का वचन आप निकाल सकते हैं। उत्पत्ति की किताब, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका जब हम 18 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला इंसान जो परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके बाद उसकी सहायता के लिए उसके लिए एक सहायकन के रूप में एक नारी को बनाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने चाहते थे कि आदम जो है वो अकेला रहे, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक उसकी समानता में एक उसके जैसी, हालेलुया, एक उसके जैसी जो उसके साथ मेल खाए एक नारी को बना दिया। और बाइबल में लिखा है, उन दोनों को परमेश्वर ने एक किया और उन्हें आशीष दी। हालेलुया। ये पहला परमेश्वर ने जो शादी का बंधन परमेश्वर ने आदम और हवा का जोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो जोड़ियों को बनाते हैं। परमेश्वर ही है जो जोड़ियों को बनाते हैं, जिनको वो शादी के बंधन में जोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की नज़र में जो शादी है एक पवित्र बंधन है जिसे परमेश्वर जोड़ते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब इस संसार में जब कोई भी शादी के बंधन में बांधा जाता है, हालेलुया, जो बंधता है शादी के बंधन में, परमेश्वर के वो वचन को पूरा करता है। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने देखा, उसके अकेलेपन को देखा, उसके अंदर ऐसी कुछ घटी को देखा जिसकी उसको ज़रूरत थी, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायकन के रूप में जो उसके साथ मेल भी खाए और उसकी सहायता भी करे। हालेलुया। उसके दुख सुख में उसका साथ दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक औरत को बना दिया और उन दोनों को आशीष किया। परमेश्वर ने उनको शादी के बंधन में जोड़ दिया। हालेलुया। जब इस संसार में जब किसी की शादी होती है तो परमेश्वर उन जोड़ियों को बनाते हैं और उन्हें आशीष करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उनको एक शादी में बुलाया गया। तो बाइबल में लिखा है, जब उनको बुलाया गया तो प्रभु यीशु और उनके चेले वो शादी में गए और शादी में जब गए, वहाँ पर शादी में जो दाखरस था, जो जूस था अंगूरों का, वो खत्म हो गया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, इस मटकों को पानी से भर दो। और जब उन्होंने ऐसा ही किया चेलों ने और उस मटकों को भर दिया पानी से, और प्रभु यीशु ने कहा उसके बाद इन मटकों में से अभी निकालना शुरू करो। जब निकाला गया तो वो जूस बन चुका था। हालेलुया। वो पानी जो था वो जूस बन चुका था। प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार जो इस संसार में जो पहला चमत्कार था उस शादी में किया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उस शादी में पहला चमत्कार किया? हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं, वहाँ पर जो काम हो रहा था वो शादी का काम हो रहा था। वो एक दूल्हा दुल्हन एक बंधन में वो बंधने जा रहे थे, एक शादी के बंधन में, जो पवित्र बंधन है, जो परमेश्वर जिसे जोड़ते हैं। हालेलुया। जिस बंधन को प्रभु ने आशीष किया है, जिस शादी को प्रभु ने आशीष किया है, हालेलुया, जिस बंधन को परमेश्वर ने आशीष किया है, वो शादी में वो बंधन जोड़ने जा रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा हो रहा था। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो जोड़ियों को परमेश्वर बनाते हैं।
वहां पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था, इसलिए यीशु ने वहां पर चमत्कार किया। वहां पर पानी को दाखरस में, वो जूस में परमेश्वर ने बदल दिया पानी को। यीशु ने इसलिए वहां पर चमत्कार किया क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां पर पूरा हो रहा था। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था और प्रभु यीशु ने वहां पर चमत्कार किया, और जब हम इस संसार में जब हम चलते हैं, जब हम जीते हैं, तो जब कभी भी हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होता है तो वहां पर यीशु चमत्कार करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूसुफ के जीवन में वो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था, वो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था उसके जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ मिलकर काम किया। हालेलुया। उनको सामर्थ्य दी, उनको अभिषेक दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था। जिसके जीवन में भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है वहां पर परमेश्वर की शक्ति कार्य करती है, वहां पर परमेश्वर का चमत्कार कार्य करता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर अपना चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन पूरा होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन माना जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं भविष्यता विवरण उसका 28 अध्याय, वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग दीन होकर मेरे आगे प्रार्थना करें और मेरे वचनों को ध्यान से सुने और उसको मन लगाकर माने तो ये सब आशीर्वाद उन पर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। ये सब आशीर्वाद, ये सब बरकतें, ये सब चंगाई, ये सब आशीषें, बरकतें, छुटकारा, ये उनके ऊपर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। जहां पर भी परमेश्वर का वचन माना जाता है और उसे पूरा किया जाता है वहां पर परमेश्वर का चमत्कार प्रकट हो जाता है। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं शद्रक का, मेशक का, वेदन को, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आ गया, समस्या आ गया, दानियल के जीवन में जब समस्या आ गई तो उसने परमेश्वर के वचन को पूरा करना बंद नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता गया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखा, उन्होंने अपने हृदय से परमेश्वर की आज्ञाकारी की, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने तन से, मन से उन्होंने परमेश्वर के वचन को माना और उसके ऊपर चले। तो बाइबल में लिखा है जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है वहाँ पर छुटकारा आ जाता है, वहाँ पर चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में थे, वहाँ पर परमेश्वर के उन्होंने वचन को पूरा किया। हालेलुया। वो आग की भट्टी में थे, वहाँ पर यीशु प्रकट हो गए। हालेलुया। उनको छुड़ाने के लिए, उनको आशीष करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए बाइबल में लिखा है जो शादी का जो बंधन है, जो शादी है, ये परमेश्वर की नज़र में एक अच्छा, एक पवित्र बंधन है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को, पहले इंसान को, आदम और हवा को परमेश्वर ने जोड़ा। एक ब्याह के बंधन में, शादी के बंधन में प्रभु ने उसे जोड़ा। प्रभु ने उन दोनों को आशीष किया। हालेलुया। आदम के जीवन में किसी चीज़ की कमी थी, किसी चीज़ की घटी थी, उसके लिए एक सहायकन के रूप में उनके लिए एक ज़रूरत थी, तो परमेश्वर ने उस ज़रूरत को पूरा किया। उनके लिए एक सहायकन बना दिया जो उसके साथ मेल खाए। हालेलुया। और उन दोनों को प्रभु ने आशीष किया। जब इस संसार में कोई भी शादी के बंधन में बंधता है तो वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। हालेलुया। जो शादी है ये एक पवित्र बंधन है जो परमेश्वर की नज़र में है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बहुत अहमियत दी है शादी के बंधन को।
इसलिए यीशु ने पहला चमत्कार शादी में किया। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी थी, उस कमी को परमेश्वर ने पूरा किया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था। जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है, चाहे वो शादी में हो, चाहे ब्याह के बंधन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे किसी के जीवन में हो, जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है वहाँ पर पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर की शक्ति कार्य करती है। बाइबल में लिखा है 120 लोग उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य भाषा से भर गए और वो शक्ति से भर गए, वो सामर्थ से भर गए, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के नाम की गवाही देना शुरू किया। क्यों पवित्र आत्मा उन पर उतरा? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो एक मन एक चित्त थे। एक मन एक चित्त होना क्या है? वो परमेश्वर के साथ सहमत थे। हालेलुया। वो एक दूसरे के साथ प्यार रखते थे, वो परमेश्वर के वचन को पूरा करते थे। हालेलुया। जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है वहाँ पर पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाती है, वहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाती है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करते हैं, तो ये सब आशीर्वाद जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं वो हम पर प्रकट होंगे, हमारे जीवन पर प्रकट होंगे, हमारी आत्मा पर प्रकट होंगे। हालेलुया। जिसको अभिषेक की घटी है, जिसको सामर्थ की घटी है, जिसको बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर उन्हें अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भर देंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है जहाँ पर भी परमेश्वर का वचन पूरा हुआ वहाँ पर परमेश्वर की आज़ादी आई, वहाँ पर परमेश्वर का छुटकारा आया, वहाँ पर परमेश्वर का चमत्कार आया। इसलिए यीशु ने कहा कि तू विश्वास करता है। बहुत से लोगों से प्रभु यीशु ने कहा कि तू विश्वास करता है, तू विश्वास करता है, तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, तू मेरे ऊपर विश्वास करता है। तो वो लोग कहते थे, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। तो प्रभु कहते थे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जो तू प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, जो प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करता है, इस विश्वास ने, इस समर्पण ने, इस प्यार ने तेरे जीवन में कार्य कर दिया। हालेलुया। तू चंगा हो चुका है, तू चंगी हो चुकी है। हालेलुया। जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है वहाँ पर प्रभु यीशु की सामर्थ प्रकट होती है, वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम उसको मानना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में आता है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। उस शादी में परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा था, क्योंकि जोड़ियों को परमेश्वर जोड़ते हैं। यीशु ने देखा कि जहाँ पर तो जोड़ी, एक जो ब्याह में एक दूल्हा दुल्हन एक बंधने जा रहे हैं, एक शादी में, हालेलुया, एक जो पवित्र रिश्ता है जो परमेश्वर जोड़ते हैं, यहाँ पर तो ये काम हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने शादी को बहुत ही अहमियत दिया है। इसलिए यीशु ने वहाँ पर जो दाखरस कम हो गया था, घट गया था, खत्म हो चुका था, उस दाखरस को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। हालेलुया। हमारे जीवन में जब कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, याद रखना उस समय परमेश्वर का वचन पूरा वहाँ पर हो रहा था, तो यीशु ने वहाँ पर अपना चमत्कार दिखाया। याद रखना, जब हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन पूरा होगा तो यीशु हमारे जीवन में चमत्कार करने की शक्ति रखते हैं। हालेलुया।
उसकी सब आशीषें हमारे जीवन में आएंगी, उसकी सब चंगियाई हमारे जीवन में आएंगी, उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक हमारे जीवन में आएगा, उसकी बुद्धि हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। उसका अद्भुत ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट होगा, उसके वरदान हमारे जीवन में प्रकट होंगे, उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। जब इस मंदिर में हमारे शरीर में परमेश्वर का वचन पूरा होगा, परमेश्वर का वचन रहेगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तो पवित्र आत्मा शौकित नहीं होगा, बल्कि वो हमारे अंदर होगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन पर आप सबको आशीष करें। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जितनों ने प्रभु आपके वचन को सुना परमेश्वर, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में से सीखा कि सचमुच प्रभु जो शादी का बंधन है परमेश्वर, वो आप जोड़ते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में सीखा जहाँ कहीं भी परमेश्वर आपका वचन पूरा होता है, वहाँ पर आपका चमत्कार आ जाता है, वहाँ पर आपकी सामर्थ्य आ जाती है, वहाँ पर आपकी पवित्र आत्मा आ जाता है परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपके वचन में से सीखा, आपने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायकन के रूप में एक नारी को बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर उस जोड़े को परमेश्वर आदम और हवा को प्रभु आपने जोड़ा प्रभु, और उसे आशीष किया परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। और आपके वचन में सीखा परमेश्वर हालेलुया कि सचमुच पवित्र आत्मा वहाँ पर रहता है, परमेश्वर की आशीष वहाँ पर रहती है जहाँ पर परमेश्वर का वचन होता है, जहाँ पर परमेश्वर के वचन की पालना होती है, जहाँ पर परमेश्वर के वचन को पूरा किया जाता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपके वचन में से सीखा हमने परमेश्वर हालेलुया, जहाँ पर 120 लोग इकट्ठे थे, उनके एक मन एक चित्त प्रभु उन्होंने जब प्रार्थना किया परमेश्वर हालेलुया, प्रभु आपके वचन को प्रभु उन्होंने पूरा किया परमेश्वर, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर प्रभु एक बड़े जोर से प्रभु उतरा परमेश्वर, और वो अन्य भाषा से भर गए परमेश्वर। उन्होंने सामर्थ्य को पाया, उन्होंने शक्ति को पाया, और प्रभु वो अपनी प्रभु आपके नाम की प्रभु खुदा प्रभु आपके नाम की उन्होंने गवाही दिया परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर खुदा आपके लोग आपके वचन को पूरा करें परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चलें परमेश्वर हालेलुया, और ताकि परमेश्वर आपके लोग पवित्र आत्मा को पालें परमेश्वर, आपके चमत्कार को पालें परमेश्वर, आप प्रभु जी आपकी शक्ति को पालें परमेश्वर, आपकी बुद्धि को पालें परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर हालेलुया। प्रभु आप अपने लोगों को आशीष करें परमेश्वर, आप अपने लोगों को सामर्थ्य से अभिषेक से भर दें परमेश्वर हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु अगर कोई दुखी परेशान कोई प्रभु परेशानी में है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर परेशानी हर दुख हर बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके लोग दिन प्रतिदिन प्रभु आप में बढ़ें, आपकी पवित्रताई में बढ़ें, आपकी सामर्थ्य अभिषेक में बढ़ते चले जाएं प्रभु, आपके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर हालेलुया, और आपके वचन को पूरा करते जाएं परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हर जादू टोने की गंदी आत्मा यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए परमेश्वर हालेलुया। प्रभु आप अपने लोगों को आज़ाद करें परमेश्वर हालेलुया, हर शैतान के बंधन से परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। बकाया समा आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। सो मुझे विश्वास है कि सचमुच आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाया है। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।